अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ और प्रिकॉशंस दे देता हूँ। पेपैल के हवाले से भी, वीपीएस के हवाले से भी और कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं बता देता हूँ किस चीज़ों को आपने मेनली ध्यान रखना है, किन चीज़ों का। सबसे पहले जब आप कंपनी रजिस्टर कर रहे हो तो एड्रेस, फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल, ये सारी चीज़ें एक ही दफ़ा जो आप डालेंगे वही डलेंगी, उसके बाद चेंज नहीं होती, लीगल प्रोसेस होता है पूरा। तो एड्रेस, खास तौर पे एड्रेस के अंदर कोई गलती मत कीजिएगा, बाद में कभी एड्रेस चेंज नहीं हो सकेगा इजीली, वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। दूसरी बात, मेन लिख लें इस बात को कि जब तक आपका एड्रेस बाय कर रहे हैं वहाँ पर आपका अप्रूवल नहीं हो जाता एड्रेस का, आपने कंपनी रजिस्टर नहीं करनी। ठीक है, होता यह है कि आप जहाँ से एड्रेस बाय करते हैं वहाँ से आपको वो एड्रेस दे देते हैं कि भाई ठीक है, आपने पेमेंट कर दी, अब आप हमारा एड्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप क्या करते हैं, जल्दी के अंदर होते हैं तो आप वो एड्रेस इस्तेमाल करके कंपनी उसके ऊपर रजिस्टर कर लेते हैं। अब बाद में फिर जहाँ से आपने एड्रेस बाय किया होता है वो आपसे वेरिफिकेशन मांग लेते हैं। अब जब वो आपसे वेरिफिकेशन मांगते हैं तो वो आप उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो वो कहते हैं भाई हम आपका ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, अब आप हमारा एड्रेस यूज़ नहीं कर सकते, जबकि उस एड्रेस के ऊपर आपने कंपनी रजिस्टर की हुई होती है। कुछ तो आगे, मतलब आगे निकल जाते हैं, अकाउंट बना लेते हैं पेपैल का। तो जिस कंपनी से आप एड्रेस बाय कर रहे हैं वो आपको वेरीफाई करेगी। ठीक है, आप यहाँ पाकिस्तान से बाय कर रहे हैं तो वो आपको पाकिस्तान के अंदर वेरीफाई करेगी कि आप मतलब ठीक बंदे हैं भी या नहीं है। तो उसके लिए आपको यहाँ अपना यूटिलिटी बिल जमा कराना होता है इनको। ज़्यादातर यूटिलिटी बिल मांगते हैं, कुछ नहीं भी मांगते, कुछ मांगते हैं। तो यहाँ से जो आप यूटिलिटी बिल इनको देंगे वो आप इनको एडिट करके भी दे सकते हैं। अगर आपके नाम के ऊपर बिल नहीं भी आता तो आप यहाँ पर एडिट करके इनको दे सकते हैं, काम चल जाता है। वरना ऐसा भी होता है कि ये आपके पाकिस्तानी एड्रेस के ऊपर एक लेटर पोस्ट कर देते हैं, जिस लेटर के अंदर एक कोड लिखा होता है, वो कोड आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके अपलोड करते हैं तो वो आपको वेरीफाई कर लेते हैं। कुछ ये भी तरीका फॉलो करते हैं, कुछ आपसे यूटिलिटी बिल मांगते हैं, तो इन सब के अलग अलग तरीके होते हैं और वो डिपेंड करता है आपने कहाँ से क्या बाई किया है। तो इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा कि जब तक एड्रेस अप्रूव ना हो जाए तब तक आपने कंपनी रजिस्टर नहीं करनी। एड्रेस अप्रूव हो जाने के बाद, जब आपका एड्रेस अप्रूव हो जाएगा उसके बाद फिर आप जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। कंपनी जब आपकी रजिस्टर हो जाएगी, मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे हो कंपनी रजिस्ट्रेशन, आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए जिससे आप पे करेंगे कंपनी रजिस्ट्रेशन फ़ी। जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है उसके बाद जो है फिर आप जो है वीपीएस की तरफ जाएंगे। अच्छा, वीपीएस का इस्तेमाल, वीपीएस की मतलब अभी जब आप वीडियो देखेंगे इन डेप्थ मैंने बताया वीपीएस की सारी चीज़ें। यहाँ पर एक प्रिकॉशन बता रहा हूँ कि वीपीएस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आपने पेपैल के ऊपर यूज़ करना है, पेपैल के अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं करना वीपीएस। ना वीपीएस ट्रांसफर वाइज के अंदर आप यूज़ करेंगे, ना वीपीएस कंपनी रजिस्ट्रेशन करते वक्त यूज़ करेंगे, ना वीपीएस एड्रेस बाय करते वक्त यूज़ करेंगे। वीपीएस सिर्फ पेपैल और स्ट्राइप के लिए बस, और कहीं वीपीएस का इस्तेमाल नहीं है। अच्छा, अब जब आप अकाउंट बनाते हैं पेपैल का तो वहाँ पर आपको जो मेन मसला आता है सस्पेंशन का, वो सबसे पहले आईपी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आता है। आप गलत जगह से वीपीएस बाय कर लेते हैं, किसी लोकल जगह से वीपीएस बाय कर लेते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड होता है। ठीक है, तो आपने वीपीएस किसी अच्छी जगह से बाय करना है। आप वीपीएस अलीबाबा क्लाउड से बाय कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये देखकर बाय करना है कि वीपीएस जहाँ से बाय कर रहे हैं वो एक वेल नोन ब्रांड हो। जैसे एड्रेस में मैंने बताया कि आपने एड्रेस उनसे बाय करना है जो अननोन से हो, मतलब उनको लोग ज़्यादा ना जानते हो। लेकिन वीपीएस की सूरत में आपने वीपीएस वहाँ से बाय करना है कि जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड लोग हों। ठीक है, दूसरी बात, पेपैल का जब आप अकाउंट बनाते हैं तो या तो शुरू में या फिर उसके अंदर ट्रांजैक्शंस के बाद आपसे पेपैल वेरिफिकेशन करता है। अब ये वेरिफिकेशन डिपेंड करती, किसी से फ़ौरन शुरू में ही हो जाती है। ठीक है, किसी से $1000 का जो है उसके अंदर आएगा पैसा उसके बाद होगी, किसी से वो अपनी मर्ज़ी से कभी भी वेरिफिकेशन कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि या तो खाली अकाउंट पे हो जाएगी या फिर ट्रांजैक्शन होने के बाद होगी कोई बड़ी। मेनली जो यहाँ पर लोग आगे फंसते हैं वो यूटिलिटी बिल में फंसते हैं। आपसे पेपैल बोलता है कि आप अपना यूटिलिटी बिल जमा कराएं। तो यूटिलिटी बिल जमा कराने के लिए आप सिंपली इनकी वेबसाइट के ऊपर आए, यूआरएल आप नोट कर लें। यहाँ पर आके आपने एक सिम ऑर्डर कर दिए हैं अपने इस यूके एड्रेस के ऊपर, जिस एड्रेस के ऊपर आप कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं उस एड्रेस के ऊपर सिम ऑर्डर करें। और सिम ऑर्डर करने के बाद जो आपको सिम का बिल मिलेगा, ठीक है, वो बिल जो होगा वो एज अ यूटिलिटी बिल काउंट होता है, वो आप पेपैल पे जमा करा सकते हैं। तो आपका पेपैल अकाउंट अप्रूव हो जाएगा उससे। ठीक है, ये एक प्रिकॉशन था। उसके बाद जब आप ट्रांसफ़र वाइज का अकाउंट बनाएंगे, ये सारी वीडियोस अभी आगे आपको मिल जाएंगी तो उसके अंदर इन डेप्थ सारी चीज़ें मैंने बताई हैं।
अभी सिर्फ आपको प्रिकॉशंस बता रहा हूँ क्या करना है। ट्रांसफरवाइज का जब आप अकाउंट बनाएंगे तो ट्रांसफरवाइज का अकाउंट आपने वीपीएस पे नहीं बनाना, पाकिस्तानी एड्रेस पे बनाना है। वहाँ पे सारी डिटेल्स, जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो पाकिस्तानी जाएंगी, बिजनेस डिटेल्स आपकी यूके की जाएंगी। वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ होगा वीडियो के अंदर, वो सारी बात समझ में आ जाएगी वहाँ पर। मेन मसला एक आपको आ सकता है, सबको नहीं आता, आ सकता है, लेकिन कि जब आप ट्रांसफरवाइज का बैंक अकाउंट अटैच करते हैं पेपैल के साथ, अटैच कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें जो आगे वीडियो में मौजूद हैं। जब आप अटैच करते हैं अकाउंट अपना पेपैल के साथ तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो बार बार आपने उसको अटैच करने की कोशिश नहीं करनी। ठीक, एक दफ़ा आपने अटैच किया, उसने रिजेक्ट कर दिया, आप छोड़ दें उसको। ठीक है, आप एक दिन में 2 दफ़ा ट्राई करें। कुछ को ऐसा होता है एक मतलब एक ही बार करने पे हो जाता है, कुछ को 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, 3 दिन लगता है, लेकिन 99% लोगों का ट्रांसफर वाइज एक्सेप्ट हो जाता है पेपैल में। ठीक है, लेकिन आपने ये प्रिकॉशन पर करनी है कि बार बार उसको रीट्राई नहीं करना। ठीक है, बार बार रीट्राई करेंगे तो फिर अकाउंट सस्पेंशन का यहाँ पे चांसेस आएंगे। ठीक हो गया, तो ये प्रिकॉशन थे पेपैल के लिए।